एवरीवन, वेलकम माय चैनल। हम बात करने वाले हैं ब्यूटी पार्लर के कोर्स की। आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ब्यूटी पार्लर ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आज से आपको ऑनलाइन क्लास देने वाली हूँ कि आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हम शुरू करने वाले हैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स। जो भी उसमें चीज़ें रहेंगी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं। वाले उसमें घुमा फिरा के मैं कुछ भी आपको नहीं बताने वाली हूँ। और यकीन मानिए, अगर आपने मेरी वीडियोस देखनी शुरू कर दी, मतलब ऑनलाइन ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू कर दिया देखना, तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, बहुत लंबा खींच लेते हैं उसको, बहुत घुमा फिरा के मतलब चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हम बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल जैसे एक कहते हैं ना, सीधा सीधा साधा तरीका जो होता है, तो हमें चीज़ें आनी चाहिए, है ना। हमें मतलब है चीज़ों को आने से, हमें अच्छे से वो समझ में आनी चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा घुमाते फिराते हैं तो वो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती हैं। आज से हम शुरू करेंगे और थ्रेड से शुरू करेंगे, और जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्यूटी पार्लर के कोर्स में वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो जैसे जैसे चीज़ें होती हैं हम थ्रेड से स्टार्ट करेंगे, और आगे जो भी है फेशियल वगैरह जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम उसमें सब कुछ सीखेंगे। ब्यूटी पार्लर के मतलब मेकअप और ये सर्विसेज के अलावा हम जैसे साड़ी ड्रेपिंग है, हेयर स्मूथिंग वगैरह और मेकअप वगैरह सब कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, हम इंग्लिश का यूज़ नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती भी नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको तो हिंदी आती है, हिंदी में ही आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। और जैसे भी मेरा अब मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो बहुत जल्दी से सीखते हैं, और मैं सेम वही तरीके से आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है। और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी वीडियो छूट सकती है। और अगर आपको सीखना है, मन लगा के, दिल लगा के, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको मेरी जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाया करेगी टाइम पे। जैसी मैं वीडियो डालूंगी वो कड़ाक करके आपके उसमें आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का जो दिन है वो फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम स्टार्टिंग जो होती है वो थ्रेड से होती है। तो आज हम थ्रेडिंग से शुरू करेंगे। मतलब थ्रेडिंग बनाऊंगी नहीं, सबसे पहले हमें थ्रेड पकड़ना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम थ्रेड को पकड़ना और थ्रेड को चलाना कैसे है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि थ्रेड हमें कौन सा लेना चाहिए और कौन सा अच्छा थ्रेड होता है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी कि चीज़ें ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए, और अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो इससे रिलेटेड, तो आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, वो भी साथ के साथ में मैं आपको बताती चली जाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ करेगा, क्योंकि छोटी सी वीडियो में हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से बताना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर कोई मेन चीज़ आपसे छूट गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं थ्रेड कौन सा यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैं ऑर्गन का यूज़ करती हूँ। ये इस तरह का थ्रेड आपने देखा होगा, पार्लर्स में आप जब जाते हैं तो इस तरह का थ्रेड ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। वैसे वाइट वाला भी करते हैं, और भी काफ़ी सारे थ्रेड आते हैं, लेकिन जो बेस्ट थ्रेड होता है वो ये होता है ऑर्गन का। ठीक है। और ये थ्रेड नंबर से आता है कि आपको कौन सा थ्रेड कौन से नंबर का लेना है। तो जो इसका नंबर होता है वो 14, जो नंबर होता है वो बेस्ट होता है थ्रेड का। तो जब भी अगर आप थ्रेड बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आप इसमें 14 नंबर का ही थ्रेड लें। ये कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का थ्रेड होता है, अंदर से भी ये लाइट ग्रीन जैसा होता है। और लेकिन इसका जो ये टूटता नहीं है जल्दी से, और ये जो होता है ना, ये हमारी फिंगर को भी जल्दी से नहीं काटता। बाकी के थ्रेड हमारे ये काट देते हैं फिंगर को, जिससे कि दिक्कत आती है। और प्रैक्टिस करते टाइम तो ज़्यादा ही दिक्कत आती है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की आदत ही नहीं होती है। तो चलिए, इसको शुरू कैसे करना है, हमें थ्रेड कैसे चलाना है और कैसे पकड़ना है। चलाने से मेन है पकड़ना आना चाहिए। ठीक है। तो हमें इसको कैसे पकड़ना है, तो ये देख रहे, ये हमारा थ्रेड है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से, ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, इसका जो छोर होता है, इसको आपको अपने दांतों में अच्छे से पकड़ के रखना है। ठीक है। इसको जब आप पकड़ लेंगे, अच्छे से दबा लेते हैं हम पहले इसको, इस तरह से आप अपने दांतों में इसको होल्ड कर लीजिए।
फिर आपको क्या करना है, इस तरह से थ्रेड को खोलना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप थ्रेड खोल लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखिए मैं एक बात आपको पहले बता दूं, मैं राइट हैंड से नहीं बनाती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से बनाती हूँ। तो आप जो प्रैक्टिस करें वो लेफ्ट से ही करें, वो सॉरी लेफ्ट से नहीं, राइट से करें, क्योंकि मैं लेफ्ट से करती हूँ। अगर आप लेफ्ट ही हैं तो लेफ्ट से भी कर सकते हैं, और राइट वैसे कोशिश राइट से ही करें, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपने इस तरह से थ्रेड को रखना है, इतने ज़रूरत के हिसाब से खोलना है अपने, और आपको क्या करना है, इस तरह से अपने थ्रेड को इस तरह से खोल के इस तरह से आपको हाथ रखना है, ठीक है। अपने हाथ के पीछे रखना है थ्रेड को, ठीक है। इसके रखने के बाद में हम इसको इस तरह से 6 से 7 बार, 5 से 7 बार तक आप इसको राउंड कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने 6 से 7 बार, जो मैंने गिनती नहीं की है, जो भी है आप 6 से 7 बार इसको घुमा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हमने इसको घुमा लिया। अब आपको घुमाने के बाद इसको इस तरह से जाल फंसाना है, जैसे हमने इस तरह से लपेटा था, इस तरह से, तो इस तरह से जाल बना लीजिए, जैसे पंजा बनाते हैं, इस तरह से पंजा बना लिया, ठीक है। तो इसको अब चलाना कैसे है, इसको हमें एक तरफ से इसको इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से होल्ड करके इस थ्रेड को हमें इस तरह से पकड़ लेना है, अपने अंगूठे की मदद से इसको पकड़ना है, और ये वाला धागा अपने दांतों में पकड़ना है, और इसको पंजे को इस तरह से पकड़ना है। तो अब आपको इसको चलाना कैसे है, जब आप जलाएंगे ना, तो ये हमारी फिंगर जो नीचे को होनी चाहिए, और ये ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए थ्रेड। जब आप इसको जैसे स्टार्टिंग करेंगे वैसे ही आगे आपका हाथ चलेगा, तो स्टार्टिंग ही सही तरीके से करनी है। तो ये थ्रेड हमारा फिंगर के ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारे नेल के पास होना चाहिए, जो हमारे नाखून हैं ये इनके पास होना चाहिए इस तरह से, और इसको इस तरह से करना है, और मुंह वाला धागा हमें इस तरह से होल्ड करके रख लेना है। तो अब आप इसको चलाएंगे कैसे, चलाएंगे ना, तो इसे हमें प्रेशर देना है नीचे को, और इससे भी पीछे को, और हम अपना मुंह वाला धागा खींचेंगे इस तरह से। आप देखिए मैं चला के दिखा देती हूँ आपको, ऐसे, सॉरी, ठीक है। हमें अपना मुंह वाला धागा खींचना है, और ये हाथ हमारे नीचे, जैसे हम इसको नीचे जाएंगे तो ये पंजा हमारा बंद होता चला जाएगा, ठीक, इस तरह से। ये बार बार मैं बता रही हूँ तो निकल जाता है थ्रेड। ये देखिए, इस तरह से आपको थ्रेड को चलाना है। जब आप मुंह वाला धागा खींचेंगे तो और नीचे कोई हाथ जाएंगे हमारे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पंजा बंद हो जाता है, और ये हमें जो खींचना है मुंह वाला ही धागा खींचना है, और इसको नीचे को प्रेशर देना है इस तरह से। ये देखिए, अब क्या होता है, इस तरह से हमने चला लिया। अब क्या दिक्कत आती है इसमें, जब जो हम शुरू करते हैं इसको जब, तो हमें दिक्कत आती है कि ये जो होता है हमारा थ्रेड छोटा होता चला जाता है मुंह वाला, और ये बड़ा होता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से होल्ड करके रखना है, और अपने पंजे को जब हम इसे नीचे को लेके जाएंगे तो मुंह वाला धागा आप इसको ढीला छोड़ दीजिए। जब आप इसको ढीला छोड़ेंगे, और ये हाथ को जब इस धागे को ढीला छोड़ने के बाद में जब हम पंजे को खोलेंगे और इसको पीछे को लेके आएंगे, तो ये पंजा अपने आप ही आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपको थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और भी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में एकदम से जल्दी से किसी को भी नहीं आता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब भी आप फ्री बैठे हो तो अपने थ्रेड की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब भी आपको बहुत आसानी से 3 से 4 दिन में, मैं जहाँ तक समझती हूँ, थ्रेड चलाना आ जाता है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। बस चलाना ऐसे ही है आपको, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट देख लेते हैं। खींचना आपको मुंह वाला ही धागा है, और वापस लेते हुए मुंह वाला धागा ढीला छोड़ दीजिए। जब पीछे आएंगे तो वो अपने आप ढीला हो जाएगा, फिर उसके बाद साथ के साथ पंजे को खोलते चले जाइए, ऐसे। ये तो प्रैक्टिस पे ही सारी बात टिकी हुई है। थ्रेड पकड़ना मैंने आपको सिखा दिया है, और उसके बाद में आपको चलाना है फ्री टाइम में, तो आप इस तरह से थ्रेड सीख सकते हैं। मैं एक बार इसको पकड़ के और लपेटना बिना बोले बता तो मैंने आपको दिया ही है। अब मैं आपको इसको दोबारा से पकड़ना शुरू कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से होल्ड करेंगे, 6 से 7 बार इसको राउंड करेंगे, और इस तरह से इसको
चलाएंगे। ठीक, ये हमारा तरीका है थ्रेड की प्रैक्टिस करने का। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसको चलाना, स्क्रीन पे कैसे चलाना है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्रीन पे कैसे थ्रेड को चलाना है, ये हम सीखने वाले हैं। और आगे भी बहुत सारी चीज़ आने वाली हैं। और मंडे और फ्राइडे को जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेकअप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपके जान पहचान में कोई भी ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहता है और वो बाहर नहीं जा सकता है, और कोई नहीं भी जैसे फ़ीस नहीं दे पाता है, पार्लर की फ़ीस बहुत महंगी हो गई है तो नहीं दे पाते हैं, अब फ्री में सीख सकते हैं तो बाहर क्यों जाना है ना। तो आप अपने घर पे ही सीखिए, आराम से बैठ के अपने फ़ोन से, जब घर बैठ के आप सीख सकते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड, आपके सिस्टर, आपके कोई भी अगर सीखना चाहता है तो आप ये मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं और उन्हें भी बोल सकते हैं कि वो घर बैठ के अपना ये सीख सकते हैं आसानी से। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर।